ईरान के ख़िलाफ़ मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इसराइल की जो जंग चल रही है, इस जंग में ईरान के अंदर काफ़ी नुकसान हुए। बड़े हमले इसराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से किए गए और बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई है अरब के मुल्कों में भी। अरब के मुल्क उसमें यूएई, सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, इन सभी जगहों पर ईरान ने हमले किए। अब ईरान ने हमले जो किए वो सबको मालूम है, क्योंकि अमेरिका का पूरा स्ट्रक्चर वहाँ मौजूद है, इसलिए उनको निशाना बना करके ईरान ने हमले किए। सऊदी अरब इन दोनों बहुत गुस्से में है। सऊदी क्राउन प्रिंस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से, ट्रंप का जो रवैया है वो सब वाकिफ़ है। कुछ भी किसी के लिए भी वो बोल देते हैं और मुँह भर शख्स हैं, तो वो ये भी नहीं सोचते कि इम्प्लीकेशंस इसके क्या होंगे। 2 दिन पहले उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जो हम यहाँ लेना पसंद नहीं करेंगे, आपको जानकारी होगी मीडिया से। जिसके बाद अरब की जो रियासतें हैं उसमें यूएई शामिल है, ओमान शामिल है, कतर भी है और इजिप्ट और जॉर्डन, ये तमाम मुल्क परेशान हैं, क्योंकि इनको एक तो पिटाई बहुत लगी है, नुकसान हुए। दूसरे, ट्रंप की तरफ से जो बर्ताव किया जा रहा है, इसराइल की तरफ से जो बर्ताव किया जा रहा है, उससे भी एक खासे खफा हैं। अब ट्रंप के बयान के बाद ये मुस्लिम रियासतें, अरब की जो मुस्लिम रियासतें हैं, उनमें बहुत गुस्सा है। मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस सऊदी अरब एक ताकतवर शख्सियत हैं और मिलिट्रीली वो ताकतवर इसलिए नहीं है कि उनके पास फ़ौज नहीं है, हथियार बहुत ज़्यादा हैं सऊदी अरब के पास। पाकिस्तान और ईरान से ज़्यादा हथियार सऊदी अरब के पास हैं। जो भी हथियार अमेरिका बनाता है, यूरोप के मुल्क बनाते हैं अच्छा वाला, वो ये ख़रीद लेते हैं, ला करके शोकेस में खड़ा कर देते हैं। बस इनके पास सेना नहीं है जो इसका इस्तेमाल कर सके। पाकिस्तान से लोग बुलाए जाते हैं उनका रख रखाव देखभाल करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए, ओवरहालिंग या मेंटेनेंस जो होता है उसके लिए। ट्रंप के बयान के बाद अब कतर की तरफ से ऑफिशियली ख़त लिख करके ट्रंप से कहा जा रहा है कि वो जो 400 बिलियन का आपको जहाज़ दिया था वो वापस करें। सोने का बना हुआ जहाज़ था, वो कतर ने ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद गिफ्ट में दिया था, तो अब उसको वापस मांगा जा रहा है। साथ ही सऊदी क्राउन प्रिंस वो बहुत गुस्से में है इस वक्त, और अरब की रियासतें अमेरिका के साथ जो अपने एग्रीमेंट्स हैं डिफेंस के, वो ख़त्म करने जा रही हैं। लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरह से गांठ बांध लें, अपराधी क्रिमिनल जो है उसके साथ जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो हमेशा बेइज्जत होते हैं, परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं उनको, और बेवजह की जो मुश्किलें हैं उनका सामना करना पड़ता है। यहाँ जो अरब के मुल्कों की पिटाई या कुटाई हो रही है ईरान के हाथों, वो इसलिए कि इन्होंने अमेरिका को अपने अड्डे दिए हुए हैं, अपनी ज़मीन दी हुई है इस्तेमाल करने के लिए। दी इसलिए थी कि वो इनका डिफेंस करेंगे, लेकिन मालूम ये हुआ कि अरब के मुल्कों का डिफेंस नहीं करना अमेरिका को, बल्कि वो तो जो ज़मीन लेकर के बैठे हुए हैं इसलिए कि उनको इसराइल को डिफेंड करना है। जंग के दौरान प्रेशर इन पर रहा कि तुम कार्रवाई करो ईरान के ख़िलाफ़, लेकिन ये अच्छा हुआ कि इन लोगों ने या इन देशों ने किसी भी तरह का एग्रेशन ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया है। अगर ये सीधे सीधे ईरान के ख़िलाफ़ जंग में चले जाते तो और ज़्यादा जंग भी भड़कती और फिर इनको नुकसान भी और ज़्यादा होते, क्योंकि ईरान तो जो जंग लड़ रहा है वो मजबूरी में, ईरान किसी से भी जंग नहीं चाहता था, मगर इसराइल की जंग, ये ग्रेटर इसराइल की जंग और ईरान के ऑयल पर के कब्जे की जंग जो इसराइल और अमेरिका ने शुरू की, वो ईरान को मजबूरी में लड़नी पड़ रही है।
ईरान में नुकसान हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। अब ये अरब के मुल्क ये तय कर रहे हैं आपस में कि ईरान अमेरिका के साथ जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं वो ख़त्म कर दें, और इसीलिए जैसे ही ट्रंप का बयान आया तो फ़ौरन तत्काल में बुलाया गया ज़ेलेंस्की को, ये दिखाने के लिए कोई रिएक्शन तो नहीं दिया गया सऊदी अरब की तरफ से ऑफिशियली, मगर उन्होंने बुलाया ज़ेलेंस्की को और उसके साथ डिफेंस के एग्रीमेंट्स किए, कतर ने भी किए, अमेरिका को जाहिर करने के लिए, दिखाने के लिए कि हम अब आपसे अलग हो रहे हैं। तो आगे चल के आप 1-2 दिन में शायद कोई ऐसी खबर सुनेंगे। वहीं एक और के जितने भी अरब के स्टेट्स हैं, रियासतें, हुकूमतें हैं, ये बादशाही हुकूमतें हैं, ये डर रहता है कि अमेरिका हमारी हुकूमत गिरवा देगा, तो इनको निकलना होगा इस प्रेशर से। और ईरान के साथ अच्छा भाईचारे वाला दोस्ताना ताल्लुकात, ईरान ने जंग के दौरान जब भी उससे कोई गलती हुई है फ़ौरन एक्सेप्ट किया और माफ़ी मांगी है, और यही कहा है कि हमारे ब्रदर मुल्क, हमारे भाई मुल्क हैं और हम किसी के साथ कोई तनाव नहीं चाहते हैं, कोई झगड़ा नहीं चाहते हैं। मगर इन मुल्कों को, जो अरब के मुल्क हैं, इनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए। ये हरमैन शरीफैन के केयर टेकर हैं, निगरान हैं, मगर इन्होंने बहुत गलती की, और गलती ये की कि अपराधियों के साथ इन्होंने गठजोड़ रखा, दोस्तियाँ रखी। अपराधी से कभी किसी को कोई लाभ नहीं हो सकता है, यह ख्याल रखें। जहाँ की भी हुकूमत हो, अगर वो अपराध करती है तो वहाँ की जनता परेशान रहेगी, और जो अपराधी हैं तो उनके अपने परिवार परेशान रहते हैं उनके अपराधों से, उनके दोस्त साथी वो परेशान रहते हैं उनके अपराधों की से। तो यहाँ अरब के मुल्कों को जो कुटाई पिटाई जो भी कुछ हो रहा है, बर्बादी, वो इसलिए कि उनकी अपराधी अमेरिका, अपराधी इसराइल के साथ दोस्ती थी। इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाना, इसलिए वो ईरान के ख़िलाफ़ उसको जंग चाहिए थी। ट्रंप को ईरान के ऑयल पर कब्जा करना है, इसलिए उसको ईरान से जंग चाहिए थी। ना न्यूक्लियर का कोई मसला था, ना और कोई बात। ईरान कहे था आप आइए, ठीक है, हम आपको तेल की हिस्सेदारी दे रहे हैं, तो कोई जंग भी नहीं होती। अब फ़िलहाल मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो हरकत की ट्रंप ने, पूरे अरब मुल्कों में इसको लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह से, कोई बयान वगैरह दे करके। और ज़्यादा होगी, हो तो गई, और ज़्यादा होगी। शुक्रिया आप सभी का।